नमस्कार, मैं हूं सिमरन कौर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल धमतरी टीवी। आइए आपको ले चलते हैं धमतरी जिले की ताजा तरीन खबरों की ओर। वट सावित्री व्रत का पर्व सुहागिनों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। धमतरी में अनेक जगह सुहागिन महिलाओं के द्वारा उपवास रखकर बरगद के वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना की। यह पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ माह की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा और व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि वट सावित्री व्रत रखने से विवाहित स्त्रियों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है और पति की आयु लंबी होती है। अतः शादीशुदा महिलाएं श्रद्धा पूर्वक से वट सावित्री व्रत रखती हैं। वहीं सनातन शास्त्रों की माने तो वट सावित्री व्रत की इस कथा सुनने के लिए शादीशुदा महिलाओं के पति पर आने वाली बुरी बला टल जाती है। मेरा अर्चना परिहार, पोस्ट ऑफिस वार्ड। हाँ। कौन सा व्रत है और ये व्रत किस लिए किया जाता है? ये वट सावित्री व्रत है और ये सत्यवान के जीवन के लिए सावित्री जी ने किया था, तो इसीलिए सभी महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए वट सावित्री वट वृक्ष की पूजा करती हैं और सुहाग के सभी सामान चढ़ाती हैं, व्रत रखती हैं। व्रत करने के बाद अपना उपवास का पारण करती हैं। इसीलिए वट सावित्री अखंड सौभाग्य के लिए सभी सुहागिन महिलाएं रहती हैं और एक दूसरे से मिलती हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये व्रत है जो आप कब से करते आ रहे हैं और ये इसके बारे में जानकारी कहाँ से है? ये शादी होता है उसके पहले बाद ही करते हैं। ये अपनी माँओं को हम लोग देखे थे कि हमारी मम्मी लोग ऐसे करते थे सब, तो फिर हम लोगों को भी वही चीज़ें सिखाया गया कि इसलिए किया जाता है अपने सुहाग के रक्षा के लिए, स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, इसलिए हम लोग भी शुरू से जब से शादी हुआ उसके बाद रह रहे हैं। आपका परिचय बताएं। मेरा परिचय है श्रीमती कुमारी पांडे, बात पारा धमतरी। आज जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, हाँ। आप सबसे बुजुर्ग हैं और सारी महिलाएं कर रही हैं। सारी महिलाएं करी है। मेरे तो 65 साल हो गया यहाँ, मगर 15-20 साल यहाँ पे पूजा करते हो गया। और सुहागन लोग का पूजा है कि अपने पति की दीर्घायु के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। तो इसमें सभी चीज़ करते हैं, सब सुहाग का चूड़ी है, वो है, और निर्जला व्रत करते हैं इसमें। और निर्जला व्रत करके यहीं पर मतलब पानी पीते हैं, शरबत, फिर अपने घर जा करके सीधा फरहार करते हैं। और क्या पूछते हैं? और ये जो पूजा करते हैं इसके लिए क्या क्या तैयारी करते हैं, क्या चीज़ चढ़ता है? वही बता रही ना, चूड़ी है, सिंदूर है और क्या तैयारी है। हाँ, बताना आप। हम लोग बिंदी, सिंदूर, टुकनी लेते हैं, टुकनी में पूरा उस सामान को रखते हैं हम लोग सजा के उसको, जैसे अपना पलकी वलकी सब पंखा वंखा इसका सब का पूरा तैयारी करते हैं अपन लोग। फिर उसके बाद सुबह जैसे होता है ना, नहा धो के अपना पूजा के लिए आते हैं, तो उसमें दूध, दही, घी, शक्कर ये इसका बनाते। फिर बर बनाते, बर हम लोग बेसन का जो रहता है आटा उसका 12 ठो बर बनाते हैं, 12 ठो उसका फल बनाते हैं और फल को फिर चढ़ाने के लिए अलग बना देते हैं, चढ़ाते हैं पूजा करते समय हम लोग। फिर उसके बाद जैसे कि अपन लोग जैसे चना लेते हैं ना, चना का फेरी डालते समय डाल देते हैं, फिर 108 फेरी लगाते हैं। 108 फेरी के बाद फिर माता जी का आरती करते हैं। आरती पूजा के बाद सुहाग लेते हैं। सुहाग लेने के बाद फिर यहीं वट वृक्ष के नीचे बैठकर शरबत बनाते हैं। इसका दही मिला के शरबत पी के फिर यहीं व्रत तोड़ते हैं। उसमें भी ना 12 ठो ये चना और जो बर का फल रहता है उसको लेके 12 बार बिना पानी के निगलते हैं अपन लोग उसका, और उसके बाद अपना व्रत तोड़ते हैं। जी मैम, आपका परिचय बताएं। जी, मेरा नाम मुस्कान यादव है, रामसागर पार से हूँ। आज जो यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, ये व्रत है जो किसके लिए की जाती है और आप कब से कर रहे हैं? ये व्रत मैं 15 साल से कर रही हूँ, जब से मेरा शादी हुआ है तब से, और ये व्रत अपने पति के लिए ही करते हैं। ये जो पूजा है उसका क्या नियम है? हम लोग सुबह से उठते हैं, सुबह से पूजा की तैयारी करने लग जाते हैं और पूजा में 12 प्रकार की जो भी सामग्री चढ़ाते हैं वही लगता है। जैसे कि पूड़ी बनाते हैं, गुलगुला भुजिया बनाते हैं और चूड़ी, मतलब पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ता है इसमें। पूजा अर्चना के बाद ही आप लोग तुरंत व्रत को खोलते हैं? नहीं, शाम को खोलते हैं। हम लोग थोड़ा शाम को खोलते हैं, पूजा करने के बाद तुरंत नहीं खोलते हैं।
तो ये जैसे आप लोग 12 प्रकार के जो चढ़ाते हैं होते हैं, तो क्या क्या चीज़ है जिसमें चढ़ता है? जिसमें श्रृंगार का सामान है 12, और आम चढ़ाते हैं, केला चढ़ाते हैं, और बहुत कुछ चढ़ाते हैं जो 12 प्रकार के हैं। जी मैम, आज पूजा अर्चना हो रहा है, ये किन के द्वारा यहाँ आयोजन किया गया है? ये पूजा कब से आप करते आ रहे हो? ऐसे तो ये पूजा 22 साल से मैं देखा थी, और 22 साल से हमार रामसागर पारा के जितना बहू बेटी है और हमार मन के जितना जानकारी में है, तो 22 साल हो गए हैं। ब्राह्मण पारा में सब बमनीन, राजपूतीन और सब अब हर जाति के चालू कर दे है। तो एक बहू बेटी मन हाँ आज के दिन अच्छा से अपन पति के दीर्घायु बर लंबा हमारा उम्र चले हमारे पति के, और हम हमेशा सुहागिन रहन, ये सोच के आज रामसागर पारा के बहू बेटी मन मस्त खुशी से पूजा अर्चना करत हैं। और जो चढ़ाना है बर के नीचे में पूजा करना है, बर पेड़ के नीचे में हर चीज़ पूजा करते हैं। 112, 108 ऐसे धागा करके भावर किंजर थे, और मस्त एक इकट्ठा होके पूरा रामसागर पारा के इकट्ठा होके एक साथ पूजा करते। पूजा का नियम क्या है? जैसे अभी आप लोग निर्जला व्रत रहेंगे, या शाम के इसके बाद आप लोग छोड़ेंगे, या पूजा अर्चना हो जाए इसके बाद आप लोग का व्रत करेंगे? नहीं, ये तो अभी जितना पूजा करे के बाद में चना या पानी से व्रत यहीं तोड़ के जाना है, और घर में जाके व्रत तो जहाँ पूजा अर्चना करत है वहीं व्रत तोड़ के जाना है, ये नियम है यहाँ के। पिछली बार की अपेक्षा इस बार आप लोगों का जो पूजा है जल्दी कर लिया गया, क्या कारण था जल्दी करने का? ऐसे कुछ लगे हैं, ऐसे करके ब्राह्मण लोग बताए हैं, तो इन लोग जल्दी कर रहे हैं, पूजा जल्दी हो जाए तो कुछ हानि मत होए। ये हानि के नाम से आज के व्रत ला 12 बजे के पहले पूजा अर्चना करके ख़त्म कराती हूँ। आपका परिचय बताएं। नमस्ते, मैं रामसागर पारा से रेणु साहू हूँ। मैम, ये जो पूजा की तैयारी है इसको लेके आप लोग आज जल्दी पूजा कर लिए, किस लिए आज इतना जल्दी पूजा किया गया? आज मुहूर्त था 10:45 तक का मुहूर्त था पूजा का, वट सावित्री पूजा का। इसके बाद एक कम लग जाएगा, उसी कारण से हम लोग का पूजा जल्दी हो गया। नहीं तो ये पूजा का मुहूर्त रहता है 12 बजे ही रहता है, तो आज हम लोग जल्दी पूजा कर लिए। पूजा की तैयारी के लिए आपने क्या क्या तैयारियाँ की थी, और ये पूजा किस तरीके से की जाती है? मैं पूजा की तैयारी पूरी और वो बरगद का फल वगैरह सब बनाई थी, चना वगैरह डुबा के लाई थी। एक दिन पहले इसका तैयारी किया जाता है, और उसके बाद गौरी गणेश रख के गौरी गणेश में तिलक वगैरह लगा के बरगद का पत्ता में सत्यवान सावित्री 12 बार लिख के उसका चढ़ाया जाता है। उसमें बरगद का लटका हुआ जड़ बनाया जाता है और चढ़ाया जाता है। ये सब पूजा का विधि होता है। इसमें आम और चना मेन रहता है। ये जो व्रत है आप करते हैं, ये निर्जला रहता है या फिर इसमें आप लोग खाते रहते हैं? नहीं, ये व्रत हम लोग पूजा करते तक पूरा निर्जला ही रहते हैं। उसके बाद से पूजा के बाद ये चना और बरगद का जो फल रहता है उसको 12 टुकड़ा करके एक साथ पानी में, सफ़ेद पानी में गटकना रहता है हमको। उसके बाद से हम लोग का व्रत टूट जाता है। फिर हम लोग सूर्य डूबने के पहले इसका पूरा उपवास तोड़ते हैं। जैसे अभी आप लोग पूजा कर रहे हैं, इसके बाद ये व्रत को आप लोग समापन करेंगे कि शाम तक करेंगे? नहीं, शाम तक ना, सूरज डूबने से पहले हम लोग भोजन वगैरह करेंगे, उसके बाद ही समापन होगा इसका। परिचय बताइए। मेरा नाम श्रीमती दानेश्वरी तिवारी है। मैं रायपुर ब्राह्मण पारा निवासी हूँ। ये मेरा मायका है, और वट सावित्री की पूजा के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये पूजा जैसे आप लोग करते हैं, ये पूजा का नियम क्या है, किस तरीके की आप लोग तैयारी रखते हैं? जब तक पूजा नहीं हो जाता तब तक हम लोग निर्जल व्रत करते हैं। सुबह से उठ के हम लोग पूजा का तैयारी करते हैं। पूजा की तैयारी में सभी घर की महिलाएं अपने अपने तरफ से श्रृंगार का सामान अर्पित करती है, और उसके अलावा जो भी भोग अर्पित होता है उसमें 12-12 काउंटिंग होता है। सभी जो भी आपको भोग लगाना है, चाहे वो फल हो, चाहे वो जो भी आपके प्रसाद का सामान हो, वो सब 12 के नंबर्स में होते हैं। ये पूजा की जैसे आप तैयारी करते हैं, इसकी जानकारी कहाँ से हुई और आप कब से ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं? ये बेसिकली मुझे ये लगता है क्योंकि सत्यवान सावित्री की कथा हम सभी के बीच में प्रचलित है, और इसलिए जब से मैं अपनी मम्मी को देख रही हूँ
वो अपने शादी के बाद से ये पूजा ये व्रत करती आई है, तो उनको फॉलो मैं भी कर रही हूँ और उनकी बहुएं भी करती है। और आसपास जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ वो सब इस व्रत को और इस पूजा को हर। तो ये थी धमतरी जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, बने रहिए धमतरी टीवी के साथ।